वेलकम अगेन टू आर लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा यंत्र। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हमने मॉड्यूल 3 पढ़ लिया है, बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। उसमें किन किन नियमों को हम लोगों ने फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, वो भी पढ़ लिया था। अब आते हैं, ये बैलेंसिंग जब तक नहीं आती हमें समझ में, जब तक हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को नहीं करते हैं। तो अब यहाँ हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं चीजों को। तो हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। अब एनसीईआरटी से उठाने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी, H2O को स्प्लिट करना। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो H2O को स्प्लिट करते समय हमें दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों में हम लोग H2O को स्प्लिट करना सीखते हैं दो तरीके से। स्प्लिटिंग जब करेंगे H2O की तो दो टाइप से हो जाती है। टाइप 1 जिसमें हम H2O को तोड़ेंगे और H2O को तोड़ते समय हम इसको H और OH में तोड़ देंगे। एक H2O में H एक होता है और OH आयन भी एक होता है, ठीक है। या 2 पर ध्यान मत देना, हमने H2O के दो पेयर बनाए, H का और OH का। तो H का एक सिंगल पेयर बनता है और OH का भी एक पेयर बनता है। H प्लस आयन जो है उसमें सिंगल यूनिट होता है और OH माइनस आयन जो होता है वो क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को यही जो टाइप है H2O को स्प्लिट करने का, हमें टाइप 2 यूज करना होता है। उसमें ये जो H2O होता है ये सिंपल H और O में कन्वर्ट होता है। H जबकि 2 निकल जाते हैं और O 1 निकल जाता है। देखने में पता लग रहा है आपको। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ये क्लियर तो हो गया हमें कि H2O को दो टाइप से तोड़ते हैं। अब हम कंफर्म कैसे होंगे कि हमें टाइप 1 में तोड़ना है, टाइप 2 में तोड़ना है? चलिए इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। यहां हम देखते हैं एक तरफ H2O दिया हुआ है और एक तरफ H2O देने के बाद में एक तरफ इसका हिंट दिया हुआ है। हिंट का मतलब आपने यहां देखा H2O को यहां जब तोड़ा गया तो H और O में तोड़ा गया है। इट मींस यहां पर क्या लगने वाला है, टाइप सेकंड लगने वाला है। क्योंकि इस तरफ तो क्या था, H2O था और इस तरफ क्या था, H अलग है और O अलग है। H की काउंटिंग 2 है और O की काउंटिंग 3 है। तो यहां हम कौन सा टाइप लगाने वाले हैं, टाइप नंबर सेकंड लगाने वाले हैं, जिसमें H2O किसमें टूटता है, H में और O में टूटता है। अभी मैं बैलेंस करना नहीं सिखा रहा, H2O को रिकॉग्नाइज करना सिखा रहा हूं कि H2O को तोड़ते कैसे हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे देखिए बेटा लोग, आप यहां पर H2O इस तरफ है और H2O को तोड़ते समय यहां हिंट मिली हुई है OH और H, यानी यहां पर टाइप फर्स्ट वाला काम करेगा और H2O जो टूटेगा वो H और OH में टूटेगा, जिसमें H भी एक आता है एक H2O में और OH भी एक आता है। अगर मैं यहां H2O की जो काउंटिंग है उसको मैं अगर एक की जगह 2 करना चाहूं तो H भी 2 आ जाएंगे और OH भी 2 आ जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह 3 करना चाहूं तो H भी 3 आ जाएंगे और OH भी। जितने मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, 4 कर दूंगा तो H भी 4 4 हो जाएंगे, H और OH भी 4 4 हो जाएंगे। यहां आपको हिंट मिल गई H2O को तोड़ने की सेकंड वाली। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास में यहां देखेंगे H2O है और इस H2O को यहां तोड़ा हुआ है H और OH में। मींस यहां पर भी क्या लगा है, टाइप हमारा फर्स्ट लगा है, जिसमें एक H2O को किसमें तोड़ा गया है, OH और H में। इसी तरह से आप अगर आगे की रिएक्शन शायद एग्जांपल में हमारे पास होगी, नहीं इसमें नहीं है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने इन रिएक्शंस में आपको बताया, कभी लेफ्ट हैंड साइड पे H2O होता है तो राइट हैंड साइड पे उसको तोड़ने की हिंट मिल जाती है। कभी राइट हैंड साइड पे H2O होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको तोड़ने की हिंट मिल जाती है। तो हिंट आपके पास में सामने ही अवेलेबल होती है और ये आपको हेल्प करता है इक्वेशन को एक स्मूथ मैनर में बैलेंस करने में। मैं आपको पहले भी मॉड्यूल में, जब मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ाया था, तो मैंने बेटा वहां आपको बताया था कि ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये ट्रिकी मेथड है। इसको कुछ लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि ये अगेंस्ट द रूल्स जा रहा है, अगेंस्ट द स्टडी एथिक्स जा रहा है। पर बच्चे, मुझे इतना पता है, आप इसको लर्न करेंगे और इसको जब सीख जाएंगे तो मुझे नेक्स्ट लेवल पर मूव करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि बैलेंसिंग को लोग बहुत बड़ा
एक एब्स्टैकल, एक अवरोध मानते हैं कि नहीं सर मुझे बैलेंसिंग नहीं आती, ये चैप्टर मैं नहीं सीख सकता है, सीख सकती, वहां पर ये आपको कारगर साबित होगी। चलिए बच्चे, अब हम एक एक करके इन सारी रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखते हैं, देखते हैं कि बैलेंस कैसे हो रही है। स्प्लिटिंग करते समय मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब पहला एग्जांपल मेरे सामने स्क्रीन पर है, मैं पहले थोड़ा स्क्रीन को साफ करूं। यहां पे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। H2O को तोड़ रहे हैं, टाइप 2 लगा रहे हैं, क्यों? H2O ये रहा, और यहां पर टाइप 2 क्यों लगेगा? क्योंकि O और H अलग अलग है। चलिए ठीक है, रिकॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। आइए, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहां पे एक रिएक्टेंट साइड में Fe है और इस तरफ भी Fe है। आप कोशिश कीजिए कि सेम एटम सेम सामने आए। H2O को तोड़ना है, मुझे पता है किस किस में तोड़ना है, O में और H में तोड़ना है। यहां भी O और H ही लिखा जाएगा, लिखने का फॉर्मेट दोनों तरफ सेम होगा। इस H2O को O और H में तोड़ लिया गया। यहां Fe की काउंटिंग कुछ नहीं है तो 1 है, या O की काउंटिंग कुछ नहीं है तो 1 है, और H की काउंटिंग कितनी है? 2 है। यहां Fe की काउंटिंग 2 है, O की काउंटिंग 3 है, और H की काउंटिंग 2 है। आप स्क्रीन पर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में काउंटिंग सेम नहीं है, एटम्स की काउंटिंग सेम नहीं है। एटम्स की काउंटिंग सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, वो फॉलो नहीं हो रहा। सर वो फॉलो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस साइड रिएक्टेंट साइड और इस साइड का वजन जो है दोनों का अलग अलग आएगा। काउंटिंग अलग है तो वजन अलग आएगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करते समय मैंने आपको बोला था कि नीचे आप छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप छेड़खानी करेंगे नीचे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड वाला वो फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको नीचे छेड़खानी नहीं करनी है, आपको आगे आगे करनी है। चलिए बच्चे, हम लोग करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। जब यहां पर आगे लिखेंगे तो Fe यहां 2 है और यहां 1 है, तो मैं आगे 2 लगा देता हूं। 2 लगाने से ये चेंज हो गया। अब O यहां 1 है और O यहां 3 है, तो मैं एक काम करता हूं, आगे 3 लगा देता हूं। 3 लगाने से क्या होगा, अगर आप देखेंगे H2O को मैं अगर तोड़ता हूं, H2O को जब तोड़ा तो यहां पर H 2 थे और O 1 था। फिर मैंने सेकंड वाले H2O में तोड़ा तो H 2 थे और O 1 था, और H2O को फिर से तोड़ा तो H 2 थे और O 1 था। इस तरीके से 3 H2O में, फर्स्ट वाले में H2 आए, H2 आए और H2 आए, तो टोटल H कितने हो गए? 6 हो गए। आप वैसे भी देख सकते हो, 3 दूनी 6, H 6 हो गए। O कितना हो गया? इसके आगे कोई काउंटिंग नहीं तो 1 मान के 3 एकम 3 ने 3 1 7 3, तो यहां पर क्या आ गया? 3 आ गया। आपने O को तो 3 किया, पर ऑटोमेटिकली अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, आपका H डिसबैलेंस हो गया, H की काउंटिंग आ गई 6। और बैलेंस कब तक नहीं होता? जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो। आपने O को ठीक किया, H गड़बड़ा गया। अब आप क्या करेंगे? इधर आ जाओ, चलो कोई लोड नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यानी यहाँ अगर आप 3 लगाते हो तो 3 लगाते 3 2 आवर्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। इस तरह से आपने 2 3 6 और 2 3 6 इस इक्वेशन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। बार बार रिप्ले करें, बार बार देखें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस इक्वेशन पर लेकर चलता हूं। यहां पर मैं आपको रिकॉल करा दूं, एक तरफ H और OH मौजूद है और दूसरी तरफ H2O। यहां H2O को तोड़ते कैसे हैं? टाइप 1 में, जहां पर एक H2O को तोड़ते समय H और OH में चेंज किया जाता है। अब मैं स्पेस थोड़ा फ्री कर लेता हूं, जहां पर मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। स्पेस हम फ्री कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बेटा। देखिए यहां H यहां बेटा H और OH, और इस तरफ भी H2O में H और OH।
यहाँ OH कितना है, ट्वाइस है, और H कितना है, सिंगल है। यहाँ एक H2O में H कितना होता है, 1 होता है, और OH कितना होता है, वो भी सिंगल यूनिट होता है। आपने यहां देखा Ca सिंगल यूनिट है, और यहां भी Ca क्या है, सिंगल यूनिट है। यहां NO3 का पैच है, पैकेट है, और यहां भी NO3 का पैकेट है। तो मैं NO3 को इकट्ठा लिख देता हूं। या NO3 कितना है, सिंगल यूनिट है, और यहां NO3 कितना है, 2 यूनिट है। आपने स्क्रीन पर देखा तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी अनबैलेंस्ड है। अब इसको भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस को बैलेंस करते समय फिर से नियमों का याद रखेंगे, नीचे हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें नंबर बदलने हैं, इनकी काउंटिंग को बदलना है, तो हम आगे नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं एडजस्ट, देखते हैं क्या फर्क मिल सकता है हम लोगों को। तो हमने देखना स्टार्ट किया, H बेटा 1 था, ठीक है, O 2 हो गए, या सिंगल है, मीन्स यहां गड़बड़ है। 2 लगाया, 2 लगाते ही क्या होगा, एक H2O में जब हम देख रहे हैं, एक H2O में H सिंगल और OH सिंगल होता है, तो 2 H2O में H भी 2 हो जाएगा और OH भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ OH भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया। जब ये 2-2 हो गए तो अब यहाँ H अकेला रह गया, H अकेला रह गया, तो मैंने यहाँ 2 लगाया, और 2 लगाने से H तो डबल हो गया, पर NO3 जो था बेचारा वो भी तो डबल हो गया। आप NO3 को भी डबल कीजिए। NO3 को डबल करना आपकी यहाँ मजबूरी थी, पर फिर भी आपने देखा, जब फाइनली देखा, रिजल्ट को देखा, तो आपने क्या देखा, इधर की काउंटिंग और उधर की काउंटिंग क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इट मींस इक्वेशन आपकी ये वाली भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आइए बैलेंसिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे स्लाइड पर देखते हैं, यहां भी H2O है, और यहां H2 को तोड़ा हुआ है, हिंट दी हुई है H और OH में। इसको हटाते हैं, देखेंगे बच्चे, यहां तो Na यहां पर सिंगल यूनिट है, और यहां Na जो है वो डबल यूनिट है। SO4 दोनों जगह पैचेस में, पैकेट में है, तो SO4 को इकट्ठा ही लिख देते हैं। या SO4 की सिंगल यूनिट है, और यहां भी SO4 की सिंगल यूनिट है। Na हो चुका है यहां से, SO4 हो चुका है यहां से, OH और H रह गया है, तो मैं OH लिख देता हूं सिंगल यूनिट, और H लिख देता हूं डबल यूनिट। यहां वाटर को तोड़ना रह गया है, तो इसको भी H और OH में तोड़ लेते हैं। तो OH और H में जब तोड़ेंगे तो एक H2O में OH भी एक होता है और H भी एक होता है। स्क्रीन पर देखने के बाद में पता लग रहा है ये भी डिसबैलेंस है, असंतुलित है, हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करते समय नीचे की काउंटिंग चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है नीचे से रेशियो चेंज नहीं होता। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आगे से काउंटिंग हम चेंज कर सकते हैं, आगे लगा के देखते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर आएंगे, और अब आप देखिए Na की काउंटिंग मैंने 2 लगाया, 2 लगाते ही Na 1 की जगह 2 हो गया, बैलेंस हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो OH था ये भी तो डबल यूनिट हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 यूनिट किया आपने, तो अब इधर आइए, यहाँ OH आपको डबल करना पड़ेगा, क्यों, पहले एक H2O में क्या होता है, H भी सिंगल होता है और OH भी सिंगल होता है। जैसे ही आप 2 लगाते हो, तो H भी डबल हो जाता है और OH भी डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने 2 लगाया, तो ये वाला OH भी डबल हो गया और ये H भी डबल हो गया आपका। अब देखिए बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपने 3 इक्वेशंस को मेरे सामने और मेरे साथ बैलेंस करना सीख लिया। अगली इक्वेशन, ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं, या तो एक्सरसाइज के बैक के हैं या एक्सरसाइज के सेंटर से हैं, चैप्टर के सेंटर से हैं, बीच में से हैं। आप निकाल लेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जहां आपको लगेगा कि सर मेरे डाउट अभी क्लियर नहीं हुए हैं, ये इक्वेशन को मैंने आपके आइडियोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश की पर मेरी सर सॉल्व नहीं हो पाई, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बनाकर दूंगा, मैं आपको इक्वेशन को सॉल्व करके दूंगा। ये इनिशियल लेवल है। आगे बेटा देखेंगे, एक रिएक्शन ये रह चुकी है, इस रिएक्शन को
जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मेरी उम्मीदें हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखें। अगर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो पा रही है, अगर आपको लगता है ये सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पर मुझे जहां तक आप पर पूरा भरोसा है, अगर आप अपने लिए लॉयल हैं, तो आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आशा है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियोस, आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई होगी रिगार्डिंग दी इक्वेशंस। आप प्लीज कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की, हमें बूस्ट करने की, जरूरतमंदों तक इन सब चीजों को पहुंचाने की। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अगेन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।